गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को संस्कृत में पाठ 2 लिंग वचन परिचय का रिवीजन कराएंगे। पाठ का नाम आप अवश्य याद रखेंगे। पाठ 2 का नाम है लिंग वचन परिचय। पीटी टेस्ट में पाठ 1, 2, 3 ये 3 पाठ से पूछे जाएंगे। 4 और पाठ ये दोनों पाठ आपके पाठ्यक्रम से काट दिए गए हैं और 6 और 7 ये दोनों पाठ हाफ ईयरली पूछे जाएंगे। मतलब पाठ 1, 2, 3 और 6 और 7 इस प्रकार से 5 पाठ हाफ ईयरली पूछे जाएंगे और पाठ 1, 2 और 3 पीटी टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो पीटी टेस्ट के लिए रिवीजन चल रहा है। पाठ आपका 2 लिंग वचन परिचय है। अभ्यास कार्य आप देखेंगे, पेज नंबर आपको निकालना है पेज नंबर 13। चित्रम दृष्टवा नामानि पूरयेत्, चित्र देख करके नाम पूरा करना है। पहला चित्र किसका है? पत्रम का है, तो आप पत्र लिखा गया है। दूसरा है पुस्तकम, इसमें आधा स तो नहीं है, इसको भरना है आपको। यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकम। इसमें बालकः, एक कह नहीं लिखा है, बा अवला लिखा है, तो क हो जाएगा बालकः। अगला शब्द आपका वृक्ष है, पेड़ का है, ये छ नहीं लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा वृक्ष। दूसरा एक्सरसाइज, वचनानुसार समुचित स्थाने लिखत। वचन के अनुसार उचित जिस वचन का जो शब्द हो उस वचन के नीचे उसको लिखेंगे। पूरे शब्द को मिक्सअप करके एक जगह लिखा गया है। अब कह दिया गया है कि वचन के अनुसार लिखिए। एक वचन का कारण बना दिया गया, दो वचन का और बहुवचन का। क ख ग घ तक लिख दिया गया है। शब्द को इकट्ठा कर दिया गया। अब आपको शब्दों को निकाल करके वचन के सामने सामने लिखना है। तो पुष्पम क्या है? यह एक वचन है। जलम क्या है? एक वचन है। सिंह क्या है? एक वचन है। माला क्या है? एक वचन। इसलिए एक वचन के नीचे हम लिखेंगे ये चारों शब्द। उसके बाद द्विवचन के नीचे चल रहे हैं। बांधव क्या है? दो बंदर, दो वचन का है। गजब, दो हाथी, दो वचन। कन्या, दो लड़की, दो बालिका, ये दो वचन का है। फले, दो फल। इसके बाद बहुवचन के नीचे हम लिखेंगे जो बहुवचन के शब्द हैं, जैसे वृक्षा अनेक पेड़, सैनिका अनेक सैनिक, महिला अनेक महिलाएं, पत्राण अनेक पत्ते। उसके बाद पेज नंबर आप 14 निकालेंगे। 14 में देखेंगे चित्र बना हुआ है समुचित मेलनम कुरुत। उस चित्र के से आपको और जो शब्द लिखा गया उससे मिलाना है। जैसे सिंह का चित्र है तो शेर से मिलाना है। चटके में क्या होता है? चिड़िया, तो चिड़िया से मिलाना है। सुको में दो तोता, तो जो जहाँ पर दो तोते हैं, दो तोते के पास से मिलाना है, तोता के पास से। वृक्षा पेड़, जहाँ अनेक पेड़ हैं उस पेड़ से मिलाना है। माले, जहाँ दो मालाएं रखी गई हैं वहाँ माला से मिलाना है। पत्राण अनेक पत्ते, जहाँ अनेक कई पत्ते हैं उस पत्ते से मिलाना है। चौथा और अंतिम एक्सरसाइज आपका लिंग वचन परिचय का पाठ 2 का। इसको कई शब्द एक साथ लिख करके रख दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि लिंगानुसारम लिखा है। लिंग के अनुसार जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग के नीचे लिखना है, और जो पुल्लिंग है पुल्लिंग के नीचे लिखना है, और जो नपुंसक लिंग है वह शब्द नपुंसक लिंग के नीचे लिखना है। अब देखेंगे कमला शब्द कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। साटिका स्त्रीलिंग है। गौशाला स्त्रीलिंग और वाटिका स्त्रीलिंग। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? कंदुकः ये पुल्लिंग शब्द है। वृक्षः पुल्लिंग है। गजः पुल्लिंग है। आसंदः ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद नपुंसक लिंग जो शब्द हैं उनके नीचे लिखना है। जैसे मित्रम ये नपुंसक लिंग का शब्द है। पत्रम ये नपुंसक लिंग का शब्द है। पुस्तकम ये नपुंसक लिंग का शब्द है। पुष्पम नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इस प्रकार से पूरे शब्दों को अपने अपने श्रेणियों में जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के नीचे आपको लिखना है। इसको याद करना है कौन शब्द किस लिंग का है। इसके बाद शब्द और अर्थ देखेंगे इस पाठ का। समाज सेविका, समाज सेविका माने समाज सेवा करने वाली। पत्रम, पत्रम मीन्स पत्ता। वैद्य मीन्स चिकित्सक जो हमारा इलाज करते हैं, जो दवा देते हैं। क्रीडका मीन्स खिलाड़ी। कृषका मीन्स
किसान। आसंदो मीन्स आसन, द्विवचन का है, 2 आसन। स्यूता बस्ते, अनेक बस्ते, जो बुक कापी रखते हैं हम पढ़ने ले जाते हैं। मेघा, मेघा मीन्स बादल, जो बरसात करते हैं। इस प्रकार से ये पूरा एक्सरसाइज आपका पार्ट 2 का पूरा मैं करा हूँ। इसको आराम से करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज को भी काफी में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर के बाद, और शब्दार्थ। तो पहले शब्दार्थ, उसके बाद एक्सरसाइज, अगर प्रश्नोत्तर है तो प्रश्नोत्तर भी आपको लिखना है। फिर आप देखेंगे पुनः मैं पाठ को पढ़ाऊंगा पूरा, पार्ट 2 फिर से देखेंगे आप। लिंग वचन परिचय में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। लिंग शब्द का क्या अर्थ है? चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्द के स्त्री अथवा पुरुष होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान जो कराता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखें पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है और नपुंसक लिंग क्या है, यथा जैसे। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जिस सबसे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे देखिए चित्र में देखिए, बालक, बालक पुल्लिंग है, पुरुष पुल्लिंग है, सैनिक, वैद्य, ये सब जितने भी शब्द दिए गए हैं सारे के सारे शब्द क्या हैं? सब पुल्लिंग में हैं, इनको हम पुल्लिंग बोलेंगे। उसके बाद स्त्रीलिंग, जिस सबसे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। जैसे बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है, महिला, उसके बाद अध्यापिका, समाज सेविका, ये सब जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सब शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। उसके बाद न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जिस शब्द से पुरुष व स्त्री जाति का बोध न होकर प्रायः बेजान वस्तु का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। जैसे पत्रम, पत्रम मीन्स पत्ता, पुष्पम मीन्स फूल, फलम मीन्स फल, पुस्तकम मीन्स पुस्तक। न तो पुरुष का बोध हो न पुल्लिंग का और न स्त्रीलिंग का, उसे क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। तीसरा लिंग भी कभी कभी बोला जाता है। तीसरे लिंग का नाम बताइए। तीसरा लिंग आपका नपुंसक लिंग है। वचनम, वचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। इस प्रकार संस्कृत में द्विवचन बड़ा है, द्विवचन भी होता है, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब एक वचन क्या है? शब्दों के जिस रूप से किसी एक वस्तु, प्राणी, जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे। जैसे बालक, एक बालक, अश्व घोड़ा, एक घोड़ा, सिंह शेर, एक शेर, वृक्ष पेड़, एक पेड़। द्विवचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु आदि की 2 संख्याओं का ज्ञान होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे जो बालक आया था इसमें बालकों कर दीजिए, 2 बालक, अश्व 2 घोड़े, सिंह 2 शेर, हस्तव 2 हाथ, ये द्विवचन के शब्द हैं। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु की 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता हो या ज्ञान कराते हैं या ज्ञान का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुवचन कहते हैं। 3, 4, 5 इस प्रकार से, चाहे इतना 3 से अधिक होना चाहिए, 3 से शुरू होता है ये बहुवचन। बहुवचन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आह के आगे बाद जो विसर्ग लगता है आह लगाकर अक्सर शब्द बनाते हैं। जैसे बालकाह, अनेक बालक, अश्वाह, अनेक घोड़े, क्रीडकाह, अनेक खिलाड़ी इत्यादि। इस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्द के जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके अंत में क्या आता है? अंत में अ आता है, अ। जैसे बालकः, ये पुल्लिंग शब्द है, अ आता है। छात्रः, द्विवचन में छात्रों का द्विवचन क्या होगा? छात्रौ। छात्रः एक वचन, छात्रौ द्विवचन और छात्रा बहुवचन। नरः, नर माने एक मनुष्य, नरौ माने 2 मनुष्य, नरा माने ढेर सारे, अनेक मनुष्य। कृषकः एक किसान, कृषकौ 2 किसान, कृषका अनेक किसान। और उसके बाद सैनिकः एक सैनिक, सैनिकौ 2 सैनिक, सैनिका अनेक सैनिक। वृक्ष एक पेड़, एक वृक्ष, वृक्षौ 2 वृक्ष, वृक्षा अनेक पेड़, अनेक वृक्ष। आसंद, आसन जिस पर हम सभी लोग बैठते हैं, खासतौर से जो पंडित पुरोहित लोग होते हैं जो पूजा कराने आते हैं तो उनके लिए हम आसन देते हैं, वो बैठते बैठते पूजा करते हैं, छोटा सा होता है तो उसको आसंद, आसंद मीन्स आसन, आसंद मीन्स 2 आसन, आसंदा मीन्स अनेक आसन, 3 से अधिक,
3 से ऐसे अधिक। देखिए ये आसन होता है, इसे आसन बोलते हैं। ये आसन है, देखिए बैठने का ये आसन है। ये छोटा सा होता है, ये चित्र में छपा हुआ है, इसको आसन बोलते हैं। स्यूतः, स्यूतः मीन्स बस्ता, एक बस्ता। स्यूतः मीन्स 2 बस्ते। स्यूता मीन्स अनेक बस्ते। मेघा मीन्स बादल, एक बादल। मेघो मीन्स 2 बादल और मेघा मीन्स अनेक बादल। इस प्रकार से पूरा पाठ एक्सरसाइज शब्दार्थ मन से आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। प्रश्नोत्तरों को और एक्सरसाइज को मैं पुनः दे दूंगा, उसको आप पीडीएफ में आप लिखेंगे काफ़ी में अच्छे तरीके से। जो लोग नहीं लिख पाए होंगे, जो लिखे होंगे वो फिर से मिलाने का प्रयास करेंगे, कोई गलती ना हो, और उसको याद करेंगे। इसके बाद कुछ रिवीजन के तौर पर कुछ और प्रश्नोत्तरों को बताएंगे। जैसे पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए, पाठ 1, 2 का नाम क्या है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद जैसे निम्नलिखित शब्दस्य संयुक्त व्यंजनाः का अस्ति। निम्नलिखित शब्दस्य संयुक्त व्यंजनाः का अस्ति। कोई शब्द दे दिया गया और उसके बाद पूछ दिया गया कि इसमें व्यंजन कितने हैं। उदाहरण के अनुसार जैसे यहाँ पर वर्ण लिख रहे हैं, वर्ण ये व्यंजन है, ये शब्द है। अब इसमें बोला जा रहा है कि संयुक्त व्यंजना, मतलब इसमें कितने व्यंजनों से मिलकर के यह शब्द बना हुआ है। और संख्या दे दिया गया 1, 2, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो आपको वह संख्या लिखना है, कितनी संख्या है। पहले आप देखेंगे इसमें कितने वर्णों के संयोग से शब्द बना है। व, धन, और कोई मात्रा नहीं तो अ होगा। फिर जितने भी आधा वर्ण होते हैं इनको हम पूरा कर देते हैं, लेकिन अ की मात्रा नहीं लगाएंगे, आधा को पूरा कर देंगे। ध्यान रखिए, आधा वर्ण वाले शब्दों को मैं पूरा कर दूंगा, या पूरा कर देंगे। व, अ, आधा है र, तो यहाँ र पूरा लिख देंगे। र, फिर अब नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा है, इसमें अ नहीं लगता। फिर अड़ लिखेंगे, अड़, फिर आ की मात्रा है तो अह। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 वर्णों के संयोजन से, वर्णों के मेल से यह वर्ण शब्द बना हुआ है। 5 वर्ण मिलकर के इस वर्ण शब्द बना है। तो पूछ दिया गया कि निम्नलिखित शब्दस्य संयुक्त व्यंजना का अस्ति। निम्नलिखित शब्द के या वर्ण शब्द के कुल कितने व्यंजन हैं। 1, 2, तृतीय, चतुर्थ, पंच, तो कितने हैं। आपको आपका सही आंसर होगा 5 है ना, तो सही आंसर लिखेंगे आप पंचम। आधा यहाँ रहेगा, ये पंचम। ये पंचम चाहे क, ख, ग, घ, जिसमें पंचम शब्द आएगा उसमें आप टी लगाएंगे या उसको लिखेंगे, यही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे शुद्ध वर्णा चुनति। शुद्ध वर्ण चुनने के लिए देंगे। जैसे मान लीजिए शुद्ध वर्ण चुनने के लिए मिल गया आपको, ये 6 दे दिया गया। अब क, धन, स बराबर क्या होता है। ये मान लीजिए एक क कालम दे दिया गया, ख कालम दे दिया गया, ज प्लस यहाँ ग में दे दिया गया, त प्लस र। अब आपको बताना है कि शुद्ध शब्द, ये 6 का शुद्ध क्या होगा, इसमें से सही चुनना है आपको। तो शुद्ध क और स होगा ना, तो यही आंसर आपको लिखना पड़ेगा। क में जो क और स बराबर क्या होता है 6 छत्री, तो आपको उत्तर क लिखेंगे। या जिसमें जो भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आप लिखेंगे। क और स किसमें है, क में है, तो उत्तर आपका क हो जाएगा। 6 क और स प्लस 6। फिर निम्नलिखित अंतःस्थाः व्यंजना का अस्ति। अंतःस्थाः व्यंजन कौन कौन से हैं। काका में कौन कौन से, कति माने कितने, इसका ध्यान रखिएगा, प्रश्न संस्कृत में रहेंगे। तो काका कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है। उस्माड़ा व्यंजना काका सन्ति, काका अस्ति। उस्माड़ा व्यंजन कौन कौन से हैं। सख, सह उस्माड़ा व्यंजन है। संस्कृत भाषायां कति वर्णाः भवन्ति। संस्कृत भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, बताइए। संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं। 3 वर्ण होते हैं, स्वरा, व्यंजना और अयोगवाह। तो आप त्रय लिखेंगे। त्रय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे कई पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन आपका जो सही आंसर है उसको देंगे त्रय। स्वरा कति सन्ति, स्वर कितने होते हैं। त्रयोदश, 13 स्वर होते हैं। व्यंजना कति सन्ति, व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं आपको बताना है। त्रयस्त्रिंशति, 33, ये है 33 को संस्कृत में बोलते हैं त्रयस्त्रिंशत्, ये मतलब 33। इसको आप ऐसे लिखेंगे। ये 33 में 33
व्यंजन, व्यंजन की बताया गया है। व्यंजन आपके कितने होते हैं? टेंशन 16 त्रयोदशः 13 13, ये 13 स्वर होते हैं। तो संस्कृत शब्दों को आप धीरे धीरे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू बेटा।